हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बीट्रेंड मॉडल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बीट्रेंड मॉडल नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली का मॉडल है जो कि 1883 में ये मॉडल आया था। बीट्रेंड मॉडल कोऑर्डिनेट मॉडल से डिफरेंट है। कोऑर्डिनेट मॉडल में हमने क्या देखा था कि ईच फर्म क्या अज्यूम करके चल रही हैं कि वो अपने आउटपुट को जो कि कांस्टेंट रखेंगी। बीट्रेंड मॉडल में क्या है कि ईच फर्म क्या अज्यूम करके चलेगी कि वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगी। तो कोऑर्डिनेट मॉडल में क्या देखा था, वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट अज्यूम करके चल रही हैं और बीट्रेंड मॉडल में प्राइस को कांस्टेंट अज्यूम करके चल रही हैं। ठीक है। ए और बी दो फर्म दो फर्म हैं जो कि है मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। अब दोनों फर्म आपस में क्या मान के चल रही है कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, अगर उसने अपने एक प्रोडक्ट का प्राइस जो कि डिफाइन कर लिया, वो उसे फ्यूचर में भी कांस्टेंट रखेंगी, उसे चेंज नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अकॉर्डिंग टू अपने कॉम्पिटिटिव फर्म के अकॉर्डिंग जो कि है अपने प्राइस को जो कि चेंज करती रहती हैं। अब सपोज करो ए और बी दो फर्म हैं जो कि होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। ए अगर अपने मान एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से जो कि अपने डिफाइन करता है। मान लीजिए कि ये हमारा ए फर्म का है, ये हमारा बी फर्म का है। ए ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और उसका प्राइस डिफाइन कर दिया। अब बी क्या अज्यूम करके चलता है कि ए ने तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि डिफाइन कर दिया, अब वो उसे चेंज नहीं करेगा, वो उसे कांस्टेंट रखेगा। बी क्या करेगा, ए ने जो प्राइस रखा था उस प्रोडक्ट का, उससे वो थोड़ा कम जो कि है प्रोडक्ट का प्राइस रख देगा अपने का। हाँ, अब वो क्या सोच के चलेगा कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि कम रखूँगा तो कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे ए के प्रोडक्ट से ज़्यादा। ठीक है। अब ए दोबारा मार्केट में आया, ए ने देखा कि बी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है डिफाइन कर लिया, वो उसे चेंज नहीं करेगा, वो उसका कांस्टेंट रहेगा। अब ए बी के प्राइस से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जो कि है कम कर देता है। जितना बी ने रखा था उससे कम अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है डिफाइन कर देता है। ये प्रोसेस जो कि है कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, ये चलती रहती है। यही सब इस डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि ए ने अकॉर्डिंग टू जो उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या किया, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है डिक्रीज करता रहा। अकॉर्डिंग टू जो उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म है उसके प्राइस के चेंज करने से वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जो कि है प्रोडक्ट का प्राइस जो कि चेंज कर रहा है, ताकि अपनी तरफ वो है कंज्यूमर को जो कि है मोर अट्रैक्ट कर सके। ए का रिएक्शन कर्व ये है, बी का रिएक्शन कर्व ये है। अब ये दोनों कर्व कहीं ना कहीं जाकर तो इंटरसेक्ट होंगे ही। अब हमने इन दोनों डायग्राम का एक ये डायग्राम बना लिया है जहाँ पर कि ये दोनों पॉइंट जो कि आपस में इंटरसेक्ट होंगे। अब जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। एक और पॉइंट इसमें क्या है कि ए और बी फर्म की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि फ्यूचर में मतलब कि वो कैपेबल है कि चाहे कितनी भी डिमांड जो कि है प्रोडक्ट की क्यों ना इंक्रीज हो जाए, वो उसे फुलफिल करने में कैपेबल है। ठीक है। अब इसकी समरी देख लेते हैं कि बीट्रेंड मॉडल की समरी क्या है। टू फर्म्स हैं, देखी थी हमने। टू फर्म्स होती हैं मार्केट में जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। क्या अज्यूम करके चलती है कि वो अपने प्राइस को जो कि है कांस्टेंट रखेगी। राइवल फर्म क्या सोच के चल रही है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि कांस्टेंट रखेगी, उसे चेंज नहीं करेगी फ्यूचर में। पास्ट एक्सपीरियंस से वो कुछ भी नहीं सीखते हैं। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल होता है। पहला जो फर्स्ट पीरियड होता है वो सेम होता है
और बाद में जो कि है वो प्रोसेस जो कि है चलती रहती है, ठीक है। सेम डिमांड कर्व, बोथ फर्म, डिमांड कर्व है दोनों दोनों फर्म्स की एक जैसी है। हाई आइसो प्रॉफिट कर्व, मोर प्रॉफिट। हाई क्या है, आइसो प्रॉफिट कर्व है तो क्या होगा, मोर प्रॉफिट होगा। इक्विलिब्रियम वेयर रिएक्शन कर्व ऑफ बोथ कट ईच अदर, जहाँ पर भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेगी उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। आई होप आपको बीट्रेंड मॉडल जो कि समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।